गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं संदीप नागवंशी आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं इस महत्वपूर्ण सेशन में। आर्थिक सर्वेक्षण से रिलेटेड एक अध्याय आज हम लोग चालू करने जा रहे हैं जो कि खनिज है। इससे इम्पॉर्टेंट आपको मैं क्वेश्चन दूंगा इससे रिलेटेड, और साथ में मैं आसानी से इसको याद कराने की कोशिश भी करूँगा। तो इसके जितने भी IMP क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको मैंने क्वेश्चन के थ्रू लाने की कोशिश की और प्रयास किया कि भाई उसको हम लोग याद करते हुए भी चलें। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा और इसको एक एक करके याद करने की कोशिश करेंगे। तो बिना समय गंवाए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन के साथ हम लोग शुरू करते हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्थिर भाव पर खनन तथा उत्खनन क्षेत्र की GSDP में योगदान कितना अनुमानित है, इसको परसेंटेज में आप बताएंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मैं इसको पहले बताता हूँ, 10.52%। अब इसको हम लोग याद करने की एक बार कोशिश करते हैं। स्थिर भाव पर खनन तथा उत्खनन क्षेत्र की GSDP में योगदान, इसको हम लोग लाख रुपए में देखें। यदि हम इसको रुपए में देखते हैं तो आप अच्छे से देखने की कोशिश करेंगे तो 8070 दोनों है। क्या है 8070 बीच में। पहले भी देखेंगे तो पहले 3 आ रहा है, लास्ट में 4 आ रहा है। एक को आप ऐसे याद करेंगे तो ये चीज़ हो जाएगा। तो पहला 3 आ रहा है, लास्ट में 4 है, ये भी सीक्वेंस में है। 8070 ये भी उतना आपको दिक्कत नहीं देने वाली है। 80 है फिर 70 है। क्या है, पहले 80 फिर 70 है, लास्ट में 4 है, पहले में 3 है, उसके बाद 1 है। तो 3 है, 8070 फिर 4 है, लेकिन बीच में आपको 1 डालना पड़ेगा 3 के बाद, है ना। 3 के बाद सेकंड नंबर पे 1 डालना पड़ेगा। तो ये इस प्रकार से याद हो जाएंगे। भागीदारी परसेंट हम लोग देखेंगे, अभी अभी हमने देखा 10.52% है। उसके बाद वृद्धि परसेंट आपके पास रहेगा 7.35%। तो आप अच्छे से देखेंगे तो भागीदारी में सबसे पहले हम 3 है, उसके बाद है ना भागीदारी हम लोग लाख रुपए में देखते हैं, सबसे पहले 3 आता है। उसके बाद नीचे आप भागीदारी परसेंट देख रहे हैं तो उसमें भी 10 है। अगर उसमें 3 हम लोग घटा देते हैं तो 7 आपको वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको कनेक्ट करके आप याद कर लेंगे। ठीक, नेक्स्ट मैं चलता हूँ। ये तो थोड़ा जितना बना उतना मैंने करने की कोशिश किया, आगे मैं आपको याद कराने का और कोशिश करूँगा। आगे आप देखते जाइए, आपको याद होते जाएंगे चीज़ें। वित्तीय वर्ष, ये वर्ग हो गया भाई, उसको एक बार है ना कर लेना। वित्तीय वर्ष 2022-23 में खनिजों से प्राप्त राजस्व आय, खाली स्थान है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। याद करने का तरीका क्या हो सकता है, मैं अब जब इसको क्वेश्चन बना रहा था तो मुझे याद आ रहा था कि 1 2 3 4, इसको सीक्वेंस में आप याद तो कर ही सकते हो। आप बोलोगे सर इससे तो कोई मैच हो नहीं रहा है। अरे 3 का स्क्वायर कर लेना, 1 2 3 स्क्वायर 4 और लास्ट में 1 है। तो पहले 1 है, लास्ट में 1 है। ये डॉट के बाद छोड़ दो ना ये 3 को, उसको याद कर लेना आप पॉइंट में, जो एग्जैक्ट है ना पॉइंट में उसको याद कर लेना। इसको एक बार देखेंगे। याद करने का तरीका बड़ा आसान है, 1 2 3 का स्क्वायर 4 1, बस पहला 1 है, लास्ट में 1 है, फिर 2 3 4 ही तो है। 3 का स्क्वायर मैंने कहा मतलब 3 तिया 9, अरे 3 × 3 करेंगे इक्वल टू 9। तो ये चीज़ हो रहा है। 1 2 3 है ना, उसको हम लोग वर्ग कर देते हैं तो 9 हो जाएगा, फिर 4 1, याद तो हो गया आपको। तो ऐसे ही करके आपको याद रखना है। खनिजों से प्राप्त राजस्व है अपने पास 1 2 3 स्क्वायर 4, ये चीज़ आपके पास है। मतलब 3 स्क्वायर है, उसके बाद 4 है, उसके बाद क्या है 1 है। ठीक बात है। अब 3 का स्क्वायर किया है तो 3 3 लास्ट में डॉट वो भी जुड़ जा रहा है अगर करना चाहें तो। ठीक बात। नेक्स्ट में चलता हूँ। अगला है आपका वित्तीय वर्ष। ये खाली वर्ग लिखा गया यार, देख के मेरे को चिड़ क्यों लग रहा है। वित्तीय वर्ग लिखा गया है ना। तो वित्तीय वर्ष 2022-23 में उत्पादित खनिजों का मूल्य देश के कुल खनिज मूल्य का खाली स्थान परसेंट है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 चीज़ें आएंगी। इसका सही आंसर है 15.07% और एक है आपका 17.34, ये 2021-22 का है। ठीक है, तो दोनों मैंने बता दिया। 15.07 याद रखेंगे, लेटेस्ट है। ठीक है, 15.07%। नेक्स्ट में चलूँ। अगला है आपका, उसको भूलना मत है ना, पूछा जाता है भाई। वित्तीय वर्ष 2022-23 में उत्पादित खनिजों का मूल्य देश के कुल खनिज मूल्य का, ये मैंने अभी आपको मैंने इससे अवगत कराया 15.07। बिल्कुल। छत्तीसगढ़ के कुल राजस्व आय का 27% इसको देखना भैया, खनिज राजस्व से प्राप्त है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, 27%। टर्म मन को समझ में आ रहा है ना किसका क्या कह रहा है वो। ठीक है, वो खनिज मूल्य जो 15.7% पढ़े ना, वो देश के खनिज मूल्य का है ना। देश के जो जितना खनिज मूल्य है, ये छत्तीसगढ़ में खनिजों से प्राप्त जो मूल्य है वो कितना परसेंट है उसके मूल्य का, ये बोल रहा है। और नीचे वाला बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ का कुल राजस्व आय, इसका कितना परसेंट खनिज राजस्व के रूप में प्राप्त हुआ है, वो 27% है। कुल राजस्व आय में ये तो हमेशा से रहता ही है। मुख्य खनिज का हिस्सा 97% रहता है जितना आय प्राप्त हुआ है, और 3% किसका रहता है, गौण का, मतलब वो जो लघु होता है उसके बाद, है ना। तो मुख्य फिर उसके बाद है ना, आप देखेंगे लघु या फिर गौण बोल लो, उसका होता है। हाँ, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम, जिसे CMDC के नाम से जानते हो। ठीक है, इसका गठन कब किया गया था मुझे बताएंगे। तो ये 7 को किया गया था भैया, 7 जून 2001। क्या 7 जून 2001
ठीक है, नोटिफिकेशन CMDC C7 कर लेना, C7 याद रख लो, जून 2001, C7 जून 2001। नेक्स्ट में चलो, अगला है आपका छत्तीसगढ़ का खनिज उत्पादन मूल्य में देश में स्थान कौन सा है। पहला तो ओडिशा है भैया, अपना सेकंड है, याद रखना। सेकंड कौन सा है, छत्तीसगढ़। पहला कौन सा रहता है, ओडिशा। नेक्स्ट में चलो, अगला है आपका वर्ष 2022-23 में सर्वाधिक राजस्व खालिस्तान खनिज से प्राप्त हुआ है। एक कोयलस हुआ है और इसका क्रम मैंने रखा है आगे, है ना, वो आपको मिल जाएगा। कोयलस हुआ, इसको याद रखना। सर्वाधिक राजस्व प्राप्त वाला खनिज कौन सा है, कोयला है। सर्वाधिक राजस्व प्राप्त वाला जिला कौन सा है, कोरबा रहेगा। तो को से कोयला, को से कोरबा, ये दोनों है। तो ये K2 से आप याद रखेंगे या फिर, है ना, जैसे भी आप कर लो, कोयला कोरबा, ठीक है। नेक्स्ट में चलो, ठीक है, वो याद हो जाएगा, कोयला कोरबा दोनों याद हो जाएगा। छत्तीसगढ़ जिला खनिज न्यास संस्थान, इसको अधिसूचित भैया 22 दिसंबर 2015 किया जाता है और अभी पूरे 33 जिले में चीज़ बना हुआ है, ठीक है। सीजी खनिज विकास निगम, इसका गठन 7 जून 2001 को हुआ था, जैसे मैंने आपको बताया। सर्वाधिक खनिज राजस्व प्राप्त, ये दोनों को मैंने आपको बता दिया, कोयला कोरबा, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। PDF में आराम से पढ़ लेंगे, हो जाएगा क्या चीज़ें। नेक्स्ट में चलता हूँ, खनिज उत्पादन मूल्य में शीर्ष राज्य कौन कौन से। उड़ीसा को मैंने आपको बताया था, वही चीज़ है ना, इसको देख के कुछ अलग मत सोचना। उड़ीसा मैंने बताया था और छत्तीसगढ़ को मैंने बताया सेकंड नंबर पे, लेकिन ये जो सेकंड नंबर पे दिए ना 17.34, ये 2021-22 का डाटा है, ठीक है, 21-22 का डाटा है। वर्तमान में 15.07 है। तो आपको ईयर कौन सा पूछ रहा है उसके हिसाब से आपको जाना है, ठीक। हाँ, आपको स्थान पूछे दूसरा ही मारना है। ईयर में कौन सा पूछ रहा है, 22-23 बोल रहा है, 21-22, क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण में दोनों मेंशन है, मैं क्या करूँ, ठीक है। शीर्ष राज्य में 2021-22 के हिसाब से लिया गया है वहाँ पे, तो मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। उसमें 17.34 है, मतलब 3-4 है, ठीक है। 16 दूने 32, 17 दूने 34, याद हो जाएगा। 17 दूने 34, 21-22 के, इसको याद रखने के लिए उतना झंझट मत पालो, 17 दूने 34 ही होता है, याद हो जाएगा वो। 15 के लिए मैंने क्या, मतलब 22-23 के लिए मैंने क्या कहा, 15 ठीक है 07, याद होगा। नेक्स्ट मैं चलता हूँ, अगला भैया मुख्य खनिजों का उत्पादन। एक बार आप देख लो, ये भी 2 प्रकार से, एक PDF में भेजने वाला हूँ, वहाँ पे आप देख लेना। ये भी आपके पास 2 प्रकार से सामने आते हैं, मुख्य खनिजों का उत्पादन 1000 टन में, ठीक है। इसको एक बार देख लेना। ये आपका कोयला है, ये आपका लौह अयस्क है, चूना पत्थर है, बॉक्साइड है और टीन है। और टीन का लेकिन किलोग्राम में, बाकी सब 1000 टन में है। ये केजी लिखा हूँ ना, टीन इन केजी, तो याद रखना टीन का किलोग्राम में है, बाकी सब 1000 टन में है, ठीक। तो इसको आप एक बार देख लेंगे। नेक्स्ट मैं चलता हूँ, ये इसको याद कर लेंगे ना एक बार, परसेंट ज़्यादा पूछा जाता है, मैं परसेंट पे आता हूँ, यहाँ पे एक बार देख लेना, इसके बाद परसेंट होगा। कोयला खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ का भारत में योगदान प्रतिशत कितना है, इसके बाद आपके पास परसेंट आएगा, उसको मैं याद कराने की कोशिश करूँगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 19.76। नेक्स्ट मैं चलता हूँ, खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ का भारत में योगदान प्रतिशत के संबंध में सत्य युग्म कौन सा है। ये भी अगला पेज में आपको ध्यान में आएगा, क्योंकि वही चीज़ है। यहाँ भी देखेंगे ना, कोयला 1976 मैंने आपको याद कराया है। लौह देखेंगे 15.90, मतलब इसको याद करेंगे। चूना पत्थर देखेंगे 11.08, ठीक है। बॉक्साइड देखेंगे तो 4 प्रणाली सही है, 4.43 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि असत्य आपको पूछा गया, लास्ट ऑप्शन इसका सही है। यहाँ पे आ जाना, इस पेज में वो सब चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपने पिछले 2 क्वेश्चन देखा है, उसका जो पूरा है ना क्वेश्चन का जो आंसर है यहाँ भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखना, कोयला अपने पास है 19.76%, लौह अपने पास है 15.90%, चूना पत्थर अपने पास है 11.08%, बॉक्साइट अपने पास है 4.43%। कैसे कर सकते हैं सर इसको कर सकते हैं हम लोग। ये 19 है, 19 में हम लोग 4 घटाएं 15 आता है, 15 में 4 घटाएं 11 आता है। कितना घटा रहे हो, 4 ही तो घटा रहे हो, बॉक्साइट 4 हो जाएगा। आसान है, बस लिखना आना चाहिए कोयला, लोहा, चूना पत्थर, बॉक्साइट, टीन। टीन तो 100% रहते हैं, आप सबको पता है। उत्पादन में 100% भागीदारी रहती है भाई टीन का इंडिया में, ठीक है। तो क्या ये चीज़ याद हो जाएगा, क्या कहा मैंने, 19 में 4 घटाना है, 15 में 4 घटाना है, और कितना घटा रहे हो, 4 बॉक्साइट। सब चीज़ याद हो जा रहा है। 19 में 4 घटाना है 15 हो जाएगा, 15 में 4 घटाना 11 हो जाएगा, ऐसे ही हो रहा है ना। 19 में 4 घटाएंगे 15 ही आएगा। मैं भी कभी कभी डाउट में आ जाता हूँ, ये बोल तो रहा हूँ मैं जल्दी जल्दी देख के, क्योंकि यही बना रहा हूँ भाई इसको, किसी चीज़ को, है ना। तो 19 में 4 घटाएंगे बिल्कुल 15 आएगा, 15 में 4 घटाएंगे बिल्कुल 11 आएगा, ठीक है। और बॉक्साइट फिर 4 घटा रहे हैं तो 4 उसको लिख देना है। तो ये चीज़ याद आपको हो जानी चाहिए। नेक्स्ट में चलता हूँ, अगर देख लेना नहीं भी आ रहा है तो वो इसी कर लेना। खनिज भंडारण में छत्तीसगढ़ का भारत में भागीदारी परसेंट अब मुझे बताएंगे।
हमने अभी देखा ये परसेंट किसका है, उत्पादन का है। इसको अच्छे ध्यान से पढ़ना, जो पढ़ रहे हो ना, उत्पादन पढ़ रहे हो कि भंडारण पढ़ रहे हो, ठीक है। तो भंडारण में अलग योगदान होगा हम लोग का, उत्पादन में अलग योगदान होगा, हिस्सा होगा। तो उत्पादन मैंने आपको बता दी, इसको हिस्सा भी कर लेना, भागीदारी को आप कितना हिस्सा है ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग भंडारण देखते हैं, कितना हमारे पास भंडारण है उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे। उसमें देखेंगे तो कोयला 20 हो जाता है, लोहा 19 हो जाता है, चूना पत्थर 5 हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे डोलोमाइट 11 है, बॉक्साइट 20 है, टीन 35 है, हीरा 4 है, स्वर्ण धातु है ना 0.90 है। इसको मैंने ट्रिक नहीं बनाया है, कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये 2 चीज़ तो आपको याद करना होता है, अच्छे से देखना है, 2 चीज़ तो आपको याद करना होता है, लोहा और कोयला का, क्योंकि ये पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो 2 चीज़ तो आपको याद करना ही है, ऐसे याद रख लेना। ये ना मेरे को जब मैं डोलोमाइट पढ़ता हूँ तो ड्रीम 11 याद आता है। ड्रीम 11 समझते हो, जुआ खेलने का है, उसमें आपके एक क्रिकेटर लोग बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। अभी मेरे पास नोटिफिकेशन आया था, तो ड्रीम 11 आपको याद रखना है। तो डी से मेरे को डोलोमाइट 11 याद आ जाता है, डी वाला और कुछ तो है नहीं, ठीक है। तो ड्रीम 11 डोलोमाइट 11, तो ऐसे मैंने इसको कनेक्ट कर लिया है। तो और ये C5 करके एक रियलमी का या कुछ का एक मॉडल है मोबाइल का, C5। तो चूना पत्थर 5 है, C5, ड्रीम 11, D11, ठीक है। डोलोमाइट 11 हो जाएगा। एक बिग बैश लीग है ऑस्ट्रेलिया में, बिग बैश या बेसबॉल लीग ऐसा कुछ है, वो भी 20 का होता है, 20 होता है गेम, मतलब 20 ओवर का होता है। तो ये बॉक्साइट मेरे को वहाँ से याद आ जाता है कि बिग बैश वाला कुछ है, तो 20 मेरे को याद आ जाता है। तो क्या आप भी से रिलेट कर पा रहे हैं, डी ड्रीम 11 वो हो जा रहा है आपका। C5 है ना, रियलमी या कुछ का है ना एक C5 करके मॉडल मोबाइल का, और बॉक्साइट बिग बैश 20 याद आ जा रहा है। और ये 2 चीज़ तो आपको याद करना है। तो जितना हो सके मैंने आपको याद कराने की यहाँ पे कोशिश किया, ठीक है। तो इसको याद रखना, ठीक। अब मैं नेक्स्ट चलता हूँ। एक 30 होता है ना भाई, 30 बोलोगे तो टी आता है, तो टीन से 30 के बाद आने वाला है, उसके बाद और किसी का है नहीं 30, तो ऐसे इसको कनेक्ट कर लेना। सोना सबसे कम रहेगा तो भाई लगभग 1% के पास अपने है ना, आप देखेंगे तो भंडारण देखेंगे है ना, तो 1% आसपास देश का छत्तीसगढ़ में है, तो सोना वहाँ से याद आ जाएगा आपको। नेक्स्ट मैं चलता हूँ, सर्वाधिक से न्यूनतम, भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा ही आ जाना पहला ऑप्शन में, ठीक है। पहला ऑप्शन में आ जाना, सर्वाधिक से न्यूनतम खनिज राजस्व के आधार पर। मैंने कहा सर्वाधिक खनिज राजस्व वाला कौन सा है, कोयला है, उसके बाद लोहा है, ठीक है। कोयला, लोहा, चूना। कैसे याद करेंगे, याद करने का तरीका तो भैया कुछ है नहीं, कोयला लोहा सबको पता है, पहले में ही आता है। फिर भी आप केलो कर लो, ठीक है, केलो कर लो या काला कर लो, ठीक है। काला चूना, इतना याद आ जाएगा, काला चूना ही पहले कर लेना, काला चूना। अरे सफ़ेद चूना देखो, काला चूना कर ले, काला चूना कर लो, या जैसे भी इसको कर लो। तो काला तो आपको याद आ जाएगा, कोयला लोहा रहता ही है, चूना पत्थर, बॉक्साइट, टीन, एस, ये सीक्वेंस है भैया राजस्व में, है ना, याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1 मई 2018, 21 मई 2018, 11 मई 2018। तो ये 21 मई 2018 आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? 21 मई 2018। क्या? 21 मई 2018। इसका मुख्यालय भिलाई सेक्टर 5 में है, जिला दुर्ग, ये आपको पता होगा। SCL और फिर CMDC इसकी हिस्सेदारी है, SCL की ज़्यादा होती है 76% इसमें, ठीक है, इसको याद रखना। SCL और उसके बाद CMDC का 24% आसपास है, SCL का 76% आसपास इसमें हिस्सेदारी हम लोग देखते हैं, इसको आपको याद रहेगा। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसे हम लोग GSI के नाम से जानते हैं, इन्होंने छत्तीसगढ़ के 3 जिले, राजनांदगांव, फिर से सुनना, राजनांदगांव, सरगुजा और बस्तर, राजनांदगांव, सरगुजा और फिर बस्तर, राजनांदगांव, सरगुजा और फिर बस्तर, इसमें कॉपर की खदान होने की जानकारी दी है, ठीक है। तो इसको आपको एक बार और ध्यान में रखना है। तो ये छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड है, इसको हम लोग है ना MCQs करेंगे जब इंडियन CG ज्योग्राफी पे, उस पर हम लोग और अच्छे से देखेंगे। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC के नाम से, जिसे आप लोग जानते हो, की स्थापना कब हुई थी? इसका जो सही आंसर हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका NMDC है, ये मैं इंडियन लेवल पे बताऊं तो 1958 कहाँ पे? 2nd नंबर पे ये है। इसका मुख्यालय हैदराबाद में, सब कोई जानता है। NMDC का फुल फॉर्म भी पता है आपको, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक बात है। ये भारत का सार्वजनिक उपक्रम है, ये भी आपको पता है। नवरत्न कंपनी वाला, ये भी आपको पता है, आपने पढ़ा होगा तो, ठीक। लेकिन इंपॉर्टेंट है छत्तीसगढ़ में इसकी इकाई कौन कौन सी है भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यही भी बताता हूँ, इसको मैंने एक पेज लिखा है, वहाँ पे और याद आ जाएगा। देखो, एक है 1968, एक है 1980
और एक है 1988। ध्यान से सुनना, देखेंगे तो सब में 8 ही आ रहा है लास्ट में, और 19 तो ही 19 है, 8 है, 19 है, 8 जीरो है, 19 है, डबल 8 है, तो 8 कर लेना, 8 जीरो डबल 8, पहले 8 है फिर 8 जीरो है, फिर दोनों मिला के 8 8, तो एक 6 तो याद रखोगे ना। 1968 है, 1980 है, 1988, ये 3 इकाई अपने पास है। और ये कहाँ कहाँ पे इसको देखना है। प्रथम इकाई जैसे कि मैंने कहा एक 8 वाला तो 1968 है, दूसरा 8 वाला 1900 है ना, 8 जीरो कर दिया हमने, तीसरा 8 वाला 1908 कर दिया, दोनों को मिला के हमने। तो तीसरा वाला बैला डीला दंतेवाड़ा, दूसरा वाला बचेली दंतेवाड़ा, ऐसे ही ना, बचेली दंतेवाड़ा, उसके बाद बैला डीला दंतेवाड़ा 1988 है, 1968 वाला किरंदुल दंतेवाड़ा। ठीक है, तो ये तीनों दंतेवाड़ा की इकाइयाँ आपको याद होनी चाहिए। किसकी? NMDC की। SCCL की स्थापना कब हुई थी ये मुझे बताएंगे। इसमें 2 है, 1985 में स्थापना होती है, 1987 में उत्पादन प्रारंभ होता है इसका। SCCL की स्थापना 1985 में हुई है। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड इसका पूरा नाम है। 1987 में इसका उत्पादन प्रारंभ होता है। बिलासपुर में ये चीज़ है, ठीक है। मिनी रत्न है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। कोयला उत्खनन इसका काम है, नाम में ही काम है SCCL, ठीक, मतलब साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड, ठीक है। तो याद रखना कोयला उत्खनन से जुड़ा हुआ है। 1987 में उत्पादन है, 1985 में इसका क्या है? स्थापना है। नेक्स्ट मैं चलता हूँ, CMDC का मुख्य कार्य कौन कौन सा? ये उपयुक्त सभी है, पढ़ लेना एक बार। खनिजों की रियायतें प्राप्त करना, खनिजों का विकास, खनिजों का दोहन, खनिजों का विक्रय कर लाभार्जन को बढ़ाना। इसके अतिरिक्त और है इसके पास, आप देखेंगे तो, जैसे व्यापार व्यवसाय को बढ़ाना, आधारित उद्योग की स्थापना हेतु मध्यस्थता करना, इसके कार्य है। लेकिन इसके परियोजनाओं को एक बार आपको देखना होगा यार, है ना। मैं सबको नहीं लिखा हूँ यहाँ पे, परियोजनाएं को देखना पड़ेगा, क्योंकि 8-9 परियोजनाएं हैं। जैसे आप देखेंगे कोल, भैया आपका कोल परियोजना है, लौह परियोजना है, बॉक्साइट परियोजना है, कोरंडम खनिज परियोजना, कैसेराइट खनिज जो TNAS वाला है, छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड इसके अंतर्गत आप देखेंगे, डायमंड परियोजना है, कोरंडम, है ना। ये सब चीज़ आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट मैं चलता हूँ, इसको एक बार पढ़ लेंगे, है ना, बुक में आपको मिल जाएगा, PDF मैं सेंड कर दूंगा। बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड का गठन कब हुआ था? 5/5/2016। इसको आपको ध्यान रखना है, पहला ही इसका सही आंसर हो जाएगा। रेल लाइन आपको याद रखना है, रावघाट से जगदलपुर, और इसका किलोमीटर भी मैंने लिख दिया होगा क्या, यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ जो है CMDC NMDC सेल इरकॉन, ठीक है, इसका संयुक्त उपक्रम है, और उपक्रम का नाम इन्होंने बस्तर रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये चीज़ रखा गया है। रेलवे लाइन रावघाट से जगदलपुर 140 किलोमीटर, इसको आपको ध्यान रखना है, भी आपको पूछ सकता है। चलो ठीक है, ये आपका खनिज वाला जो काम है भैया, आर्थिक सर्वेक्षण से डाटा, ये आपका समाप्त होता है, ठीक है। इतने ही इसके लिए, है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त जितना भी और हो सकता है आप बुक से पढ़ते हैं। लेकिन जो खनिज से संबंधित आर्थिक सर्वेक्षण में जितना इंपॉर्टेंट चीज़ था उसको मैंने कवर करने की कोशिश किया। MP क्वेश्चंस भी मैंने आपको दिया, आप देखेंगे कि यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं। और कुछ चीज़ें हैं जैसे परियोजनाओं को मैंने पढ़ने के लिए कहा है, उसको पढ़ लेना। और एक उत्पादन और मिला है हमें खान ब्यूरो रिपोर्ट से, 2021 का खान ब्यूरो, है ना। इससे जो है एक आपको उत्पादन को देख के और आपके पास डाटा आएगी, वो PDF में डली रहेगी। लेकिन इतना आप करके रखेंगे, यहाँ से भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन फिर भी आप हादसे के लिए तैयार रहेंगे, जो अलग से और अतिरिक्त है उसको एक बार कम से कम पढ़ के आप चल देना, ठीक है, उतने में काम हो जाएगा। तो ये आपका खनिज है। अगला आपका उद्योग आने वाला है, जो कि 10वां वीडियो होगा आर्थिक सर्वेक्षण का। आपने अगर नहीं देखा होगा, और बाकी वीडियोज़ बहुत ट्रिक से हमने याद करने की कोशिश किया पहले, है ना, तो सभी चीज़ें आप जाके देख लेना। इसका PDF चाहते हो, अगर नए स्टूडेंट हो, पुराने को तो पता है ग्रुप में मिलता है, नए स्टूडेंट हो तो बता देता हूँ, ग्रुप में इसकी PDF डल जाएगी। आप ग्रुप में आके जुड़ जाइएगा, है ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप है, ग्रुप का नाम संदीप स्टडी सेंटर। यदि लिंक से आप जुड़ नहीं पा रहे हो तो टेलीग्राम में जाके सीधे सर्च मार लेना, संदीप स्टडी सेंटर करके ग्रुप आपको मिल जाएगा, जहाँ पे PDF आपको मिल जाएगा, ठीक बात है। एक ही चीज़ है भाई, लाइक कर दो, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ध्यान रखना, बहुत अच्छे से पढ़ाई करना। बहुत बहुत धन्यवाद।